In a series LCR circuit, the difference of the frequencies at which current amplitude falls to 1 upon root 2 of the current amplitude at resonance. तो करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो होता है बेटा ई नॉट अपॉन आर, क्योंकि जेड की वैल्यू आर हो जाता है, और उसको हमने कहा था कि मैक्सिमम करंट एम्पलीट्यूड होगा। और ये कह रहा है कि करंट एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम का रूट टू टाइम्स हो जाए, मतलब हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी हो गया बेटा। जब करंट मैक्सिमम का रूट टू टाइम्स हो रहा है, 1/√2 टाइम्स, तो अपन उसको हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो फ्रीक्वेंसी अपन कह सकते हैं, एक तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 मिला था, और दूसरा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 2। अभी इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें जो रिजल्ट याद था हम डायरेक्टली उस रिजल्ट को याद करेंगे। हमें रिजल्ट मिला था ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंडविड्थ दोनों का डिफरेंस, और वो था आर अपॉन एल। इसने फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बेटा पूछा है, और फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा को अपन 2 पाई एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 पाई f2, कॉमन ले लिया 2 पाई माइनस f1 इक्वल्स टू आर अपॉन एल। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा बेटा f2 माइनस f1 इक्वल्स टू आर अपॉन 2 पाई एल के इक्वल होगा। ये इसका आंसर है, फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दैट विल बी आर अपॉन 2 पाई एल। और यहाँ पे 1/2 पाई रूट एल सी वो एफ के इक्वल है, तो ये हमें f/2 मिला। सिंपल फॉर्मूला रखना था, फॉर्मूले की वैल्यू अपने पास 1/2 पाई रूट एल सी है, सी बिकम्स 4 टाइम्स, सी की जगह 4c रखा तो एफ डैश अपने को f/2 मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 30 माइक्रोफैरड कैपेसिटर is connected to a 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive find the capacitive reactance and the current RMS and peak in the circuit if the frequency is double. What happens to capacitive reactance and the current and the current? यस, देखो बेटा, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना गिवन है, 30 माइक्रोफैरड, एंड बेटा फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। दूसरा बेटा, ये जो वैल्यू बेटा गिवन होता है वो हमेशा आरएमएस होती है, तो आरएमएस वोल्टेज अपने को गिवन 220 वोल्ट है। अभी हमें पहले कैपेसिटिव रिएक्टेंस पूछा बेटा, एक्सी। एक्सी की वैल्यू क्या होता है, 1/c ओमेगा, और उसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ सी। तो ये 1 2 पाई की वैल्यू बेटा 3.14, एफ की वैल्यू 50, एंड बेटा सी 30 इंटू 10⁻⁻⁻⁶। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 106.16 ओम का, ऐसा यूनिट इसका ओम होगा। फिर इसने पूछा है आरएमएस करंट का, आई आरएमएस।
और आई आर एम एस की वैल्यू क्या होगा, ई आर एम एस अपॉन कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा एक्स सी। ई आर एम एस की वैल्यू 220 है और एक्स सी की वैल्यू 106 पॉइंट ये बेटा 16, और उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 2.07 एम्पियर। फिर बेटा इसने पूछा पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू क्या होता है, आई मतलब आई आर एम एस की बात करें तो आई आर एम एस होता है आई नॉट बाई रूट टू। तो यहाँ से बेटा पीक वैल्यू की अगर अपन बात करें आई नॉट, तो वो हमें मिलेगा रूट टू टाइम्स आई आर एम एस बेटा, ये अपने पास है। तो यहाँ से अपने को मिला रूट 2, आई आर एम एस की वैल्यू कितना होगा, तो 2.07, एंड उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिला 2.93 एम्पियर। In the circuit, if the frequency is double, what happens to capacitive reactance and the current? तो अगर अपन कह रहे फ्रीक्वेंसी को डबल करने पर करंट है वो कितना हो जाएगा बेटा, डबल हो जाएगा, क्योंकि एक्स सी 1/c ओमेगा है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि इफ एफ बिकम्स डबल बेटा, एफ को अपन डबल कर रहे हैं, जब एफ डबल करेंगे तो जो एक्स सी है वो बेटा कितना हो जाएगा, 1/2 है ना, एक्स सी बाई टू हो जाएगा। तो उस केस में अपन कह रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो एक्स सी बाई टू हो गया, तो एक्स सी डैश वो हमें मिला 106.16 डिवाइड बाई टू। फिर करंट की बात करें बेटा, तो करंट आई आर एम एस डैश, और वो कितना होगा, तो हम कह सकते हैं जस्ट डबल हो जाएगा एक्स सी बाई टू, तो ये 2 टाइम्स आई आर एम एस हो गया, करंट डबल हो जाएगा और एक्स सी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 2.07 था, एंड दैट विल बी 4.14 एम्पियर, ये नई करंट होगी। ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड क्यू फैक्टर, resonant frequency and Q factor of a series LCR circuit with L equals to 3 Henry, C equals to 27 microfarad, and R equals to 7.4 ohm. It is desired to improve the sharpness of the resonance of the circuit, by changing its Q factor to double its previous value. Suggest a suitable way. Yes, ये क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व करो। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/√LC, एल की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 27 इंटू 10⁻⁻6, और यहाँ से ये अपने को मिलेगा 1000 अपॉन 9 है ना बेटा, 27 इंटू 3 81, 81 का रूट 9, और उसको हम अप्रोक्सीमेट 111
रेडियन पर सेकेंड कह सकते हैं, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है। फिर अपन कह रहे कि क्यू फैक्टर का फॉर्मूला अपने पास दो तीन फॉर्मूले अपने लिखे थे, मैं लिख सकता हूँ एक्सएल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल क्या होता है, एल इंटू ओमेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं एल ओमेगा नॉट अपॉन रेजिस्टेंस आर। एल ओमेगा नॉट, एल की वैल्यू 3, ओमेगा नॉट की वैल्यू, ओमेगा नॉट अपने फाइंड कर लिया, तो वो अपने पास है 111, और आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है बेटा 7.4, और उसको अपन सॉल्व करते हैं तो वो मिलेगा 45 बेटा, एंड दैट इज यूनिटलेस कंडीशन है। फिर ये कह रहा है कि मुझे क्यू फैक्टर को डबल करना है, तो देखो हम कह सकते हैं कि क्यू फैक्टर आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर अपन कह रहे कि आर डैश है या नया जो रेजिस्टेंस है वो बेटा हाफ हो जाए, आर बाय 2 हो जाए, तो मैं कह सकता हूँ कि क्यू फैक्टर है वो, क्यू डैश है वो 2 टाइम्स क्यू हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्यू फैक्टर को डबल करना है तो अपन रेजिस्टेंस को हाफ कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को हाफ करके क्यू फैक्टर को डबल कर सकते हैं। इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस अपने को गिवन है 7.4, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिला 3.7 ओम। इतना रेजिस्टेंस अगर अपन करते हैं तो क्यू फैक्टर डबल हो जाएगा। नोट कर दिया बेटा, अच्छा। पावर इन एसी सर्किट। इन पावर इन एसी सर्किट में हम कहेंगे ये सपोज बेटा अपन कह रहे कि अपने पास एक एलसीआर सीरीज सर्किट की हम बात कर रहे हैं, एलसीआर सीरीज सर्किट, ये बेटा एल है, ये अपन कह रहे कि कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। एलसीआर सीरीज सर्किट है, एक बैटरी से इसको बेटा कनेक्ट कर रहा है, ये अपन कह रहे कि एसी बैटरी है, ये एल है, सी है और ये आर है, और उसको अपने लिखा ए इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अभी हम कह सकते हैं बेटा फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट, अगर अपन ईएमएफ की बात करें, अप्लाइड ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी है, और हमने बेटा करंट फाइंड किया था, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 था, ये अपन कह रहे कि आई की वैल्यू है। अगर हम पावर की बात करें बेटा, अब पावर में इंस्टेंटेनियस पावर, फर्स्ट अपन देखेंगे इंस्टेंटेनियस मतलब पावर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर, और इंस्टेंटेनियस पावर जैसे हमने कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, पावर होता है V इंटू आई, तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं ई ई एम एफ इंटू करंट आई। ई एम एफ की वैल्यू ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर जो हमें मिला उसको बेटा अपन लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर इंडक्टिव सर्किट है तो उस केस में करंट लैग करती है तो ओमेगा टी माइनस 5 आएगा, अगर कैपेसिटिव सर्किट है तो
करंट लीड करेगी तो ओमेगा टी प्लस 5 आएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ से 2 साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 हो गया। ये बेटा इंस्टेंटेनियस पावर है। अगर हमें एवरेज पावर पूछा गया है, क्योंकि हमें किसी इंस्टेंट पे नहीं, हम तो देखेंगे कि एक दिन में टोटल कितना पावर कंज्यूम हो रहा है, आवर में कितना हो रहा है, तो एवरेज पावर अपन कैलकुलेट करेंगे। एंड एवरेज पावर की अगर अपन बात करें तो हम जो फंक्शन है उसका एवरेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एवरेज ऑफ पी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट बाई 2, कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया और उसको अपने लिखा 2 साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, इस पूरे फंक्शन का एवरेज लेंगे। अभी एवरेज कैसे लेते हैं, तो 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला अपन अप्लाई करें तो ये हमें मिला ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और उसको अपन लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ये हमें मिला 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5 एंड नेक्स्ट प्लस माइनस कॉस 5, ये अपन कह रहे कि प्लस कॉस 5 ओमेगा टी माइनस करेंगे कॉस ए प्लस बी माइनस या प्लस कॉस ए प्लस बी, प्लस आ जाएगा तो कॉस 5 हो गया। अभी अपन कह रहे कि यहाँ से और इसका एवरेज बेटा पूरे फंक्शन का अपने को एवरेज लेना, तो एवरेज पावर पी इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 हो गया और हम इसको लिखेंगे बेटा एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5 एंड प्लस एवरेज ऑफ कॉस 5। कॉस 5 बेटा कांस्टेंट है तो उसका एवरेज कॉस 5 रहेगा और कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 उसका एवरेज 0 लिखेंगे। तो हम कहेंगे एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। हमने कहा था कि कॉस ओमेगा टी या साइन ओमेगा टी उसकी एवरेज वैल्यू 0 होता है और एवरेज ऑफ कॉस 5 उसको अपन लिखेंगे कॉस 5, कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि जैसे 2 है तो 2 का एवरेज वैल्यू 2 ही रहेगा, 3 है तो केवल सिंगल नंबर है तो उसका एवरेज वैल्यू वही रहेगा। अभी इसके आगे बेटा अपन देखें तो देखो एवरेज पावर P दैट विल बी इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 और ये हमें मिला कॉस 5, इसको थोड़ा सा अपन मॉडिफाई कर सकते हैं ई नॉट बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 और ये हमने लिखा कॉस 5 और उसको हम कह सकते हैं ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस 5, ये एवरेज पावर पी के इक्वल होगा, जहाँ पे ई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, आई आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज ऑफ रूट मीन स्क्वायर करंट है एंड कॉस 5 दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। कॉस 5 को अपन कहेंगे पावर फैक्टर और इस पावर फैक्टर की वैल्यू कॉस 5 की वैल्यू क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन इक्वल्स टू +1, -1 टू +1 के बीच में ये लाई कर सकते हैं। दूसरा अपन कह रहे हैं कभी कभार अपनी को ईएमएफ दिया हुआ नहीं होता है तो हम इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं ई आर एम एस इक्वल्स टू होता है आई आर एम एस इंटू जेड। तो पावर का इन टर्म्स ऑफ करंट अगर अपन देखें आई आर एम एस का स्क्वायर जेड इंटू कॉस 5, ये इसका पावर फैक्ट मतलब पावर है, एवरेज पावर है। अभी जो cos 5 होगा किसके इक्वल बेटा, तो देखो अपन क्या कह रहे हैं cos 5 की वैल्यू बेटा पावर फैक्टर, जैसे अपने कह दिया कि पावर फैक्टर क्या है, तो हमें पता है कि अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करता हूँ बेटा, फेज डिफरेंस की अगर बात करें तो फेज डिफरेंस tan phi होता है और tan phi को अपन लिख सकते हैं XL माइनस XC अपॉन आर बेटा और tan phi होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मुझे यहाँ से cos 5 फाइंड करना बेटा तो cos 5 क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू r है, हाइपोटेन्यूज को अपन लिख सकते हैं बेस का स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और वो क्या होता है बेटा, जेड होता है। तो हम लिख सकते हैं कॉस फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड। तो पावर फैक्टर हमें बेटा ये एज ए फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन में अपने को कई बार पूछा जाता है। पावर फैक्टर दैट इज कॉस फाई, और वो आर अपॉन जेड के इक्वल होगा। आर रेजिस्टेंस है और जेड बेटा इम्पीडेंस है। अभी अपन कह रहे कि इसमें कुछ स्पेशल केस बेटा अपन देखेंगे। जैसे केस वन अपन देख रहे हैं। केस वन में अपन कह रहे कि फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में अपन कहेंगे कि जेड जो है वो सिंपल आर के इक्वल मिलता है, क्योंकि एक्सएल एक्सी तो जीरो हो गया। तो उसके इसमें कॉस फाई वो हमें मिला आर बाई आर एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1। और कॉस फाई 1 है तो पावर है वो मैक्सिमम होगा। कॉस फाई 1 मतलब फाई 0 डिग्री है, फेज डिफरेंस 0 डिग्री है, तो पावर मैक्सिमम होगा और वो होगा ई आर एम एस इंटू बटा आई आर एम एस। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में पावर मैक्सिमम होगा। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होता है। So can you show the previous slide? यस, अगर अपन बात करें केस वन हमने देखा प्योरली रजिस्टिव सर्किट। केस टू बेटा अपन देखेंगे प्योरली इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट। अगर प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो इसमें बेटा आर की वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। जब आर जीरो मिला तो हम कह सकते हैं बेटा कॉस फाई वो जीरो अपॉन एक्सएल, या हम कह सकते हैं जीरो अपॉन एक्स ही होता है, क्योंकि आर जीरो होता है और जेड की वैल्यू एक्सएल या एक्स ही लिख सकते हैं। तो उस केस में कॉस फाई जीरो मतलब फाई कितना हो गया, पाई बाय टू 90 डिग्री। और जब फाई पाई बाय टू है तो कॉस पाई बाय टू या पावर फैक्टर की बात करें तो वो जीरो होता है। और कॉस फाई जीरो दैट मीन्स हम कहेंगे कि इसमें जो एवरेज पावर है, पावर डिसिपेटेड है, वो अपन कह रहे कि जीरो होगा। और इसी करंट को अपन कह रहे करंट फ्लो हो रही है बट अपन कह रहे कि पावर डिसिपेटेड जीरो है एंड दिस करंट इज कॉल्ड वॉटलेस पावर। मीन्स इन प्योरली inductive and capacitive circuit, purely inductive and capacitive circuit, average power dissipation is zero. Average dissipated power is zero even the current is flowing, even the current is flowing. Hence this current is called wautless, sorry, wautless current. This current is called wautless current. फिर अपन बात करते हैं केस थ्री। नोट करो बेटा, तो यहाँ से cos फाइव वो हमें मिलेगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर बेटा। ये पावर फैक्टर होगा। एलसीआर सीरीज सर्किट का पावर फैक्टर
आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होगा। अगर हम एवरेज पावर की बात करें तो एवरेज पावर अपने पास क्या होगा, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, और कॉस फाइव को हम लिख सकते हैं ये ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव हमें मिला आर अपॉन अंडर रूट एक्स एल माइनस एक्स सॉरी आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर होगा। ये इसका पावर फैक्टर है। फिर केस फोर उठा, एंड केस फोर को अपन कहेंगे पावर डिसिपेटेड power dissipated in resonance LCR सर्किट। रेजोनेंस LCR सर्किट की अपन बात कर रहे हैं, और रेजोनेंस LCR सर्किट में पावर डिसिपेटेड को क्या लिखेंगे बेटा, तो हमें पता है कि फॉर रेजोनेंस सर्किट बेटा, फॉर रेजोनेंस जो इम्पीडेंस है बेटा जेड है वो मिनिमम था और उसको अपने आर के इक्वल लिखा था। तो यहाँ पे cos फाइव वो किसके इक्वल होगा बेटा, आर अपॉन आर, एंड दैट इज इक्वल्स टू वन। कॉस फाइव वन है मतलब फाइव क्या हो गया बेटा 0 डिग्री, मतलब पावर है वो क्या होगा मैक्सिमम होगा सेम बेटा। तो और मैक्सिमम होगा कितना, ई आर एम एस आई आर एम एस और कॉस जीरो वन हो गया। ये बेटा एल सी आर सीरीज सर्किट की पावर हो, मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन एल सी आर सीरीज सर्किट। नोट कर दिया बेटा। आंसर। यहाँ पे बेटा डिफाइन करेंगे वॉटलेस करंट। जैसे अभी हमने कहा कि प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कोई भी पावर डिसिपेटेड नहीं होती है, तो करंट का वो कंपोनेंट जिसके कारण पावर डिसिपेटेड जीरो हो उसको अपन वॉटलेस करंट कहेंगे। मीन्स इसको डिफाइन करेंगे द कंपोनेंट ऑफ करंट which does not contribute in the average power does not contribute in the average power dissipation is called whattless current। देखो बेटा कैसे, जैसे हम यहाँ पर ये करंट रिजल्टेंट करंट सपोज आई है, इसका फेज डिफरेंस फाई है, ये आई आर एम एस हमने कहा रिजल्टेंट करंट, तो ये जो कंपोनेंट है वो होगा आई आर एम एस कॉस फाइव, और ये जो कंपोनेंट है आई आर एम एस साइन फाइव। तो पावर को अपन क्या लिखते हैं, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव लिखते हैं। तो जो साइन फाइव वाला कंपोनेंट है उसी को अपन
वॉटलेस करंट कहेंगे। तो यहाँ पे अपन करें कि वॉटलेस करंट जो है, वॉटलेस करंट, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आई आर एम एस साइन फाइव बेटा, आई आर एम एस साइन फाइव। ये वॉटलेस करंट है। और वॉटलेस करंट होता कब है? तो हमने बेटा कहा था कि इफ आर इक्वल्स टू जीरो हो जाए, रेजिस्टेंस अगर सर्किट में जीरो है, तो उस केस में कॉस फाई की वैल्यू जीरो होता है। मतलब कॉस फाई जब अपन कह रहे कि जीरो होगा, तो उस केस में एवरेज पावर है वो भी जीरो होगा, मतलब उसमें वॉटलेस करंट फ्लो होगी। हुआ है तो वो आरएमएस रेटिंग लेके अपन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमें बेटा इसमें पावर फैक्टर फाइंड करना है। यस बताओ बेटा क्या होगा, फाइंड करके बताओ मुझे। cos फाई इक्वल्स टू आर बाई जेड। आर की वैल्यू क्या है? तो इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक तो अपन कह रहे कैपिटल आर और दूसरा बेटा स्मॉल आर। तो यहाँ पे कैपिटल आर 40 और स्मॉल आर वो भी 40 है, तो टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस 80 ओम हो गया। फिर बेटा अपन कह रहे कि जेड की वैल्यू अपनी को फाइंड करना है, और जेड क्या था? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर, और उसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर 80 है, तो 80 का स्क्वायर प्लस एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू अपने पास ये एक्सएल था 100 है, और ये बेटा 40 है, तो 100 माइनस 40 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर, तो फाइनली बेटा अपने को मिला 100 ओम। वैल्यू पुट करेंगे, cos फाई आर की वैल्यू 80 और जेड बेटा 100 में से हमें मिला 0.8। तो हम कह सकते हैं फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, सॉरी अपने को पावर फैक्टर ही चाहिए, तो cos फाई की वैल्यू 0.8 के इक्वल होगा। ये बेटा इसका आंसर है।